Hello Ancient lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. तो from the ashes of the part we will rise का मैं next part ले आई हूँ. Hope you like this part. तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं. तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी जब बेडरूम में आता है और वो उन 3 बेबीज़ को देखता है तो वो शॉक हो जाता है. उसके बाद आंटी लिन कहती हैं कि कंग्रेचुलेशन आजान, तुम और आइंग 3 बेबीज़ के पेरेंट्स हो. जब लानजान ये सुनता है तो वो फ्लोर पर गिर जाता है शॉक के मारे और बेहोश हो जाता है. आंटी ल्यूकी चकल करती हैं. फिर वो बेड के पास आते हैं. वो देखते हैं कि वो तीनों बेबी सो रहे हैं अपने बाबा के बगल में. फिर एवा और वो 3 आंटीज़ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन आंटी लिन वहीं पे रहती हैं बेबीज़ को चेक करने के लिए कि वो ठीक हैं या नहीं. वो पहले बेबी को उठाती हैं और एक चेयर पे बैठती हैं. वो अपने लैप पे उस बेबी को लिटाती हैं और केयरफुली ब्लैंकेट को हटाती हैं. उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है उस बेबी को देखने के बाद. फिर वो बेबी के हैंड को पकड़ती हैं. वो बेबी अपने फिंगर्स को हिलाने लगता है. फिर वो उसे ब्लैंकेट में वापस रैप करती हैं और बाकी दोनों के साथ भी सेम करती हैं और फिर से उन्हें विंग के बगल में रख देती हैं. फिर वो चेयर पे बैठती हैं और किसी थॉट में खो जाती हैं. फिर तभी उनके बगल से किसी की आवाज़ आती है. वो देखती हैं कि फाइनली लैनज़ैन को होश आ गया है. वो अपने आइज़ ओपन करता है. वो उसे वाटर पिलाती हैं. फिर वो पूछती हैं कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो. वो लैनज़ैन को चेयर पे बिठाती हैं. वो उसके बाद फेस पे कन्फ्यूज़न देख सकती थी. वो लैनज़ैन की तरफ स्माइल करती हैं. तुम बेहोश हो गए थे. अपने बेबीज़ को देखने के बाद लैनज़ैन अपना हेड शेक करता है और वो फिर विंग और अपने बेबीज़ की तरफ देखने लगता है. फिर वो कहता है कि कैसे. तभी विंग अपनी आइज़ ओपन करना स्टार्ट करता है. वो ग्रोन करता है. विंग उन्हें देखता है एक टायर्ड आइज़ के साथ. आंटी लिन विंग को भी वाटर देती हैं. विंग पूछता है कि क्या हुआ. वो अपने लैनज़ैन और आंटी को देख रहा था. फिर उसकी आइज़ उसके ही बगल में जाती है और वो भी शॉक हो जाता है. वो थोड़ा सा पीछे होता है. तभी आंटी लिन विंग को पकड़ती हैं और कहती हैं कि क्या तुम काम रह सकते हो मेरे लिए प्लीज़. विंग नोट करता है और उन बेबीज़ को देखने लगता है. फिर वो लैनज़ैन को देखने लगता है. आंटी कहती हैं कि हमें तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और गोल्डन को डेंजरसली लो हो रही थी. तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी बेबीज़ की लाइफ डेंजर में थी. तो हमने आजान को ये सब बताया और उसने इसके लिए अग्री किया. विंग नोट करता है. वो बताती हैं कि जब मैंने फर्स्ट बेबी निकाला उसके बाद मुझे पता चला कि 2 और बेबी हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर के अंदर. विंग और लैनज़ैन बस उन्हें सुन रहे थे. वो कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था. तुम्हें और तुम्हारे बेबीज़ को अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती. विंग कहता है कि आंटी ये आपकी गलती नहीं है. वो तो मेरे बेबीज़ ही थे जो खुद को हाइड किए हुए थे. तभी उन बेबी की रोने की आवाज़ आती है. वो कहती है कि विंग तुम्हें इन्हें फीड कराना होगा. विंग बैक साइड पिलो लगाता है और बैठ जाता है. आंटी उसे फर्स्ट बेबी देती हैं और बताती हैं कि उसे कैसे पकड़ना है और फीड कराना है. विंग अपने रोब्स के बटन को खोलता है. उसे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था क्योंकि लैनज़ैन भी वहीं पे था. हालांकि वो उसका हस्बैंड है लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है. बेबी जब मिल्क पीना स्टार्ट करता है तो विंग थोड़ा सा स्क्रीम करता है. उसे थोड़ा सा पेन फील होता है. विंग कहता है कि हे इतना ग्रीडी बनने की क्या ज़रूरत है. क्या तुम धीरे से नहीं पी सकते हो, मुझे हर्ट हो रहा है. आंटी लिन सेकंड बेबी लेके लैनज़ैन को बताने लगती हैं कि उसे कैसे होल्ड करना है. विंग उन्हें मिल्क पिलाते वक्त बस कंप्लेन ही किए जा रहा था. वो बेबी को कह रहा था कि इतना हार्डली सक मत करो और जेंटली बाइट करो. फिर आंटी लिन दोनों को बताती हैं कि उन्हें कैसे क्लीन करना है. वो ये सब स्पेशली लैनज़ैन को बताती हैं. फिर
वो बेबीज़ को सुला देती हैं। विंग भी अभी भी थका हुआ था और टायर्ड फील कर रहा था, वो भी सो जाता है। फिर आंटी और लैंज़ैन लिविंग रूम में आ जाते हैं। आंटी कहती हैं कि हर नाइट को यहाँ पे हम रहेंगे, कभी मैं तो कभी दूसरी आंटीज़ और एवा, तुम्हारी और विंग की हेल्प के लिए। तुम दोनों अकेले उन्हें संभाल नहीं पाओगे। लैंज़ैन सबको थैंक्स करता है और कहता है कि मैं हमेशा आपकी और आप लोगों ने जितनी भी हेल्प की है मैं याद रखूँगा। अब ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब उनके वापस जाने का भी टाइम आ गया था। अब उन सब लोगों को दोबारा से फेस करने का टाइम आ गया था। वो आंटीज़ और एवा के हमेशा थैंकफुल रहेंगे। उन्होंने उन्हें एक रियल फैमिली क्या होती है ये बताया। अगर आज ल्यूकी आंटी ना होती तो उनकी ये लिटिल फैमिली भी ना होती। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे। वो नहीं जानते कि वो फिर से उन वुमेन से मिल पाएंगे या नहीं। उन 5 वुमेन को वो किसी और को भी सेव करना है और उन्हें भी वो खुशी देनी है। एक थैंक यू से वो उनका एहसान नहीं चुका सकते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि एक दिन वो फिर से मिले उन वंडरफुल वुमेन से। एक ब्राइट लाइट उस पूरे टाउन में फैल रही थी जिसे वो अपना होम कहने लगे थे। 2 घंटे बाद वो लाइट हटती है। सब कुछ खाली था। वो बोट पे थे और वो एक लास्ट गुड बाय बोलते हैं उस जगह को। आज वो फिर से उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ से वो कभी भाग के आए थे, लेकिन अब वो पहले से स्ट्रॉन्ग है। लैंज़ैन अपनी फैमिली की तरफ देखता है और बोट को चलाना स्टार्ट करता है। वो फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस जा रहे हैं। अब वो ईयरलिंग में हैं और उन्होंने अपने लिए एक घर बनाया है। आंटीज़ ने उन्हें बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर दिया था ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो उस जगह पे वो जहाँ पे रहते हैं। उन्होंने किसी को भी अपनी रियल पहचान नहीं बताई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उनके बारे में जान गया है। उनके सामने एक इनविटेशन था जिसकी स्टैम्प देख के दोनों को पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है। विंग और लैंज़ैन अपनी कुछ सेकंड के लिए आंखें क्लोज करते हैं, फिर ओपन करते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि आंटी ल्यूकी ने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी हमारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मदद करने देना। विंग कहता है कि लैंज़ैन, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? लैंज़ैन इनविटेशन को देखता है, फिर विंग को। विंग कहता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है पता लगाने का कि ये कौन है। हमें इनविटेशन एक्सेप्ट करना होगा। लैंज़ैन कहता है कि हम एक्सेप्ट करेंगे। विंग लैंज़ैन की तरफ लीन होता है और लैंज़ैन के शोल्डर पर सर रखता हुए कहता है कि एक टीसिंग वॉइस में कि तुम्हें लगता है कि वो हमारा वेलकम करेंगे ओपन आर्म के साथ और हमारे लिए बैंक्वेट रखेंगे? लैंज़ैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। तभी उनके चिल्ड्रंस वहाँ पे आते हैं। अब वो थोड़े से बड़े हो गए थे। विंग कहता है कि वेल माय डकलिंग्स, मुझे लगता है कि अब फाइनली हम लैंस और जियांग से मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि तुम रेडी हो हेटफुल ग्लेयर्स के लिए अपने प्यारे बाबा पे। वो एक प्लेफुल और टीसिंगफुल वॉइस में ये सब बोल रहा था। विंग क्लैप करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उनके चिल्ड्रन ये सुन के थोड़े से शॉक होते हैं। फिर विंग हंसना बंद करता है और कहता है कि लेकिन चिंता मत करो, वो मेरा और तुम्हारे बाबा का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा हम संभाल लेंगे, तो चिंता मत करना। तभी युवान कहता है कि बट बाबा, अगर उन्होंने आप दोनों को हर्ट करने की कोशिश की तो हम खुद को नहीं रोक सकते। लैंज़ैन कहता है कि हम नहीं कह रहे हैं तुम चुप रहो, बस हम ये कह रहे हैं कि हमारी चिंता मत करना, हम सब कुछ देख लेंगे। उनके चिल्ड्रन नोट करते हैं। विंग कहता है कि तो ये एक हंट है, तुम सब वहाँ पे इंजॉय करोगे। जिंगी पूछता है कि एक हंट? विंग कहता है कि हाँ, यहाँ पे सब सेक्ट के लोग ये देखने आते हैं कि कौन बेस्ट है हंटिंग में, आर्चरी में और स्वॉर्ड में। ये अच्छा होता है। एक्चुअली जियांग सेक्ट बेस्ट है आर्चरी में। जब मैं वहाँ पे था तब तो वही बेस्ट था, अब नहीं पता मुझे कि कौन है। सुइंग, उनका यंगेस्ट चाइल्ड, कहता है कि तो वहाँ पे सब होंगे और compete करेंगे एक दूसरे से, ये तो मज़ेदार लग रहा है। विंग कहता है कि हाँ वो सब होंगे, लेकिन तुम तीनों को सबसे अच्छा करना है।
वो सब तुमसे जेलस हो जाएंगे। युआन कहता है कि आपको लगता है बाबा? विंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? तुम तीनों वी वुजियान और लानवांग जी के चिल्ड्रंस हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उस कंपटीशन में सबसे स्ट्रांग होगे, है ना लंजा? लैंजा स्माइल करता है और कहता है 2 वीक्स बाद वो उस हंट की जगह पे जाने के लिए रेडी होते हैं। वो इनमें रुकते थे बीच बीच में। 4 दिन लगे उन्हें वहाँ पे पहुँचने में। उन्होंने रूम्स लिए रात के लिए। नेक्स्ट डे बैंक्वेट था सबका वेलकम करने के लिए। वो सब भी नेक्स्ट डे रेडी होते हैं और नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उन्होंने एक बैम्बू हैट पहनी थी, ब्लैक रोब्स पे और वेल, ताकि उनके फेस को कोई भी ना देख पाए और कोई भी ना पहचान पाए कि वो कौन है। वो मार्केट की भीड़ में आ जाते हैं। वो थोड़े से नर्वस थे। उनके 2 बेटे चिंकी और शुइंग ओमेगा थे। लैंसन कहता है कि अपना रियल आइडेंटिटी उन्हें पता नहीं लगने देना, क्योंकि सिर्फ अल्फ़ा ही को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। विंग कहता है कि हाँ, वो सिर्फ ओमेगा को बच्चे पैदा करने के लिए ही कहते हैं। तभी युआन कहता है कि लेकिन विंग बाबा कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विंग लविंगली स्माइल करने लगता है। लैंसन कहता है कि हाँ, विंग कोई ऑर्डिनरी ओमेगा नहीं है, वो ग्रेट है। अब वो सारे गेट पे आ जाते हैं। अब धीरे धीरे सब हॉल में एंटर करने लगते हैं। लैंजा ने गार्ड को इनविटेशन लेटर को दिखाता है। वहाँ पे वेन रूहान भी उन्हें दूर से देखता है। उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस आ गए हैं और वो यर्लिंग में रह रहे हैं। उसने उनको इनविटेशन भेजा था और उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। सब उन्हें देख के विस्पर करने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि जल्दी ही लैंस और जियांग्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। क्या होगा जब वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या होगा जब वो एक दूसरे को देखेंगे तो? लेकिन वेन रूहान को क्या, वो तो बस ये सब इंजॉय करने वाला है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो आपको क्या लगता है कि जब जियांग्स और लैंस विंग लैंसैन और उसकी फैमिली से मिलेंगे तो क्या होगा? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप भी हो? चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।